नमस्कार दोस्तों, साल 2021 खत्म होने को है और एक ऐसा वर्ष जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 2020 फर्स्ट क्वार्टर के अंत में जो कोरोना महामारी शुरू हुई, ऐसा लगा कि शुरू में सिर्फ 21 दिनों की बात है और उसके बाद फिर से हम वही ज़िंदगी जिएंगे जो पहले जीते आए थे। शुरू में 21 दिनों का लॉकडाउन और ऐसा लगा कि शायद 21 दिन तक ही ये महामारी चलेगी और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ता गया, मुसीबतें बढ़ती गई, बहुत से लोग जो थे वो सड़कों पे निकले। और एक और नई बात जो हमें समझ में आई कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, आसमान जो है वो नीला है और धरती हरी है, चिड़ियों की चहचहाट, और ऐसा लग रहा था कि एक अलग दुनिया में हम जी रहे हैं। अलग आदतें हमारी बदलती गई, खाने की आदतें बदलती गई, रहने की आदतें बदलती गई, काम घर से भी हो सकता है, कोई भी ऑफिस वर्क घर से किया जा सकता, वो सारी चीज़ें आती गई और लॉकडाउन बढ़ता चला गया और 2020 पूरा उसी तरीके से निकल गया। 2021 आते आते ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब चीज़ें बदलेंगी और फिर से हम पुरानी ज़िंदगी जिएंगे, और जनवरी फरवरी में ऐसा लगा भी कि शायद सब कुछ बदल जाएगा। परंतु मार्च और अप्रैल मई में जिस तरीके से कोरोना महामारी की दूसरी लहर आई, बहुत से लोगों को वो निगल गई, बहुत से लोग अनाथ हुए, बहुत से बच्चे अनाथ हुए, बहुत से लोग हमें छोड़कर चले गए। और अब कहीं ना कहीं माने तो वो कोरोना की जो दूसरी लहर थी, वो उसका जो कारण था वो हमारी अपनी आदतें थी, खुद पर नियंत्रण ना पाने की हमारी जो गलतियां थी उसकी वजह से हुआ। चुनाव हुए बीच में और उसके बाद चुनावों में जो रैलियां हुई, भारी भीड़ इकट्ठी हुई, जैसे चुनाव खत्म हुए तो ये लहर आ गई और इस तरीके से दूसरी लहर आई और बहुत से लोगों को निगल गई। परंतु उसके बाद हिमाचल की अगर बात करें तो ऐसा लगने लगा कि शायद मई के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो मॉनसून की पहली बरसात 12 जुलाई 2021 का दिन, और ऐसा लगा था कि दुनिया जिस तरीके से बंद चुकी थी, घरों में रह रही थी, और जैसे जैसे कोरोना महामारी थोड़ी ख़त्म होती गई तो लोग पहाड़ों का रुख करने लगे। उनको लगने लगा कि चलो खूबसूरती का दीदार किया जाए। परंतु पहली बरसात, बहुत से टूरिस्ट हिमाचल का रुख कर रहे थे। 12 जुलाई 2021 को एक ऐसी भयानक दुर्घटना हुई। छोटी सी बारिश थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि बहुत दिनों की बारिश थी, परंतु एक पहली ही बारिश में, एक दिन की बारिश में पहाड़ ढह गए। जो खूबसूरती थी वो एक तरह से लोगों के लिए काल बनकर आई, और ऐसा लग रहा था जैसे मानो प्रकृति ने ये ठान लिया है कि अब उस तरीके से ज़िंदगी आप नहीं जी सकते जैसे पहले जीते आए हैं। पहले कोरोना के रूप में और दोबारा इस तरीके से जो पहली ही बारिश में बहुत सी जगहों पर भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ और बहुत से लोग मौत के आगोश में चले गए। तो सबसे बड़ी जो दर्दनाक घटना जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी वो थी बोह घाटी की घटना, जिसमें कि बोह घाटी की पूरी खूबसूरती जिस तरीके से हम लोग निहारते आए थे, लोग वहाँ विज़िट कर रहे थे, लोग वहाँ घूमने जाते थे, परंतु 12 जुलाई को एक ऐसा सैलाब आया जिसमें सब कुछ बह गया, परिवार उजड़ गए और वहाँ पे बहुत से जो लोग थे वो मौत का ग्रास बन गए। और आज भी याद है मुझे वो घटना, जिस समय शाम का समय था, 6 से 7 के बीच का समय था। एक बच्ची जो बच गई थी, परंतु वो मलबे के नीचे दबी हुई थी और सिर्फ उसकी चीखें सुनाई दे रही थी और उसके बाल दिखाई दे रहे थे, उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत से लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, बहुत से लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि अगर प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो इस तरीके का नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। कुछ लोग अलग तरह की बातें कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो कि हौसला हारे बिना उस लड़की को किसी भी हाल में जिंदा निकालना चाह रहे थे। और सलाम है उन हौसलों को, सलाम है उन लोगों को जिन्होंने उस लड़की को जिंदा निकाल लिया। कोई रास्ता नहीं था, परंतु फिर भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और लड़की को उस सैलाब से जिंदा निकाल लिया। वो घटना और उसके बाद
जब पता चलने लगा तो काफ़ी लोग वहाँ पे मर गए थे, काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी थी। और बोह को छोड़कर बाकी और जगहों पे भी बुरी तरह से भूस्खलन, लैंडस्लाइड हुआ था एक छोटी सी बारिश में, और जिसमें रजोल, अनसुई और करेरी और इसके अलावा भागसुनाग, ये 12 तारीख की घटनाएं हैं। और भी बहुत सी जगहों पे ये छोटी छोटी घटनाएं हुई थी, पर जो बड़ी घटना सामने आई वो बोह घाटी की थी, और जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कहीं ना कहीं चूक भी हुई, क्योंकि जो समय था 10 बजे तो जो था वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी कि वहाँ पर इस तरह का भूस्खलन हुआ है, और शाम को 6-7 बजे तक जो है वहाँ पर प्रशासन नहीं पहुँच पाया। उसका कारण ये था कि वहाँ के जगह जगह पर रास्ते टूटे हुए थे और जगह जगह लोग फंस जा रहे थे जो भी वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके अलावा उसके बाद की घटनाएं भी ऐसी ही रही। पूरी बरसात पूरे हिमाचल के लिए एक तरह से एक बुरी बरसात की तरह रही। और उसके बाद किन्नौर का जो घटना हुई किन्नौर की, जिसमें कि 9 लोगों की मौत हो गई। 9 लोग जो घूमने आए थे, जो पहाड़ों का दीदार करते थे, जो खूबसूरत पहाड़ों पे विचरण करना चाहते थे, परंतु वो वहाँ पे मौत का ग्रास बने, वहाँ पे पत्थर गिरे, वहाँ पे भूस्खलन हुआ और मौत का ग्रास बने। इस तरीके से पूरी तरह से बरसात का पूरा मौसम पुरानी किसी भी बरसात से एक अलग हमें दिखा। उसके बाद की अगर बात करें तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, किसी भी टाइम आ सकती है। और हालांकि अभी तक बचे हुए हैं, परंतु जिस तरीके से अभी समय गुजर रहा है और एक ओमिक्रॉन जो कि नया वेरिएंट कोरोना का पाया गया है और जगह जगह उसके केसेस आ रहे हैं। बाहर के देशों में बहुत सारे केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, और इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी लगातार जो केसेस है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और तीसरी लहर का अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि फरवरी मार्च में तीसरी लहर भी आएगी। परंतु इसका एक और सीधा सा कनेक्शन ये भी जोड़ा जा सकता है कि अभी फरवरी में चुनाव हैं, 4 स्टेट में चुनाव हैं, और अगर रैलियां रुकती नहीं हैं और जिस तरीके से प्रदर्शन रैलियां चल रही हैं, जिस तरीके से चुनावी माहौल बना हुआ है, अगर ये ऐसे ही बनता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है, तो ये श्योर है, ये डेफिनेट है कि ये तीसरी लहर आएगी। और मेरी सबसे ये दरख्वास्त है, सबसे ये मैं चाहता हूँ कि सारे लोग अपने घरों में रहें। नेता बनेंगे, चुनाव होंगे, नेता बनेंगे, सरकार बनेगी, तो वो आपके सहायता के लिए होती है। चुनाव आपके काम करने के लिए होती है सरकार। और अगर आप भीड़ से थोड़ा दूर रहें तो आप जो है वो अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। तो यही मनोकामना करते हुए कि 2022 वैसा नहीं होगा जैसे 2020 और 21 हुआ है। सभी लोग ध्यान रखेंगे और सब लोग अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे, और आस पड़ोस जहाँ पे ज़रूरत है उनकी हेल्प करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ 2021 को गुड बाय और नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।